तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गांव अंतरसमा से कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं को उल्टे पैर लौटना पड़ा। केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। रतलाम में बीच चौराहे पर चले चाकू, अस्पताल में युवक ने दम तोड़ा। खाद्य और औषधि विभाग ने पुलिस के साथ की कार्यवाही, 7 लाख का माल जब्त। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनीति काफी गरमाई हुई है और राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक किसानी और किसानों पर राजनीति अपने चरम पर है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। आज संसद में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा इस वर्ष रबी फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और जो समर्थन मूल्य में राशि बढ़ाई है इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानों के कल्याण में इतनी एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि कृषि संशोधन बिल को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया था और ये आरोप लगाया गया था कि सरकार एमएसपी समाप्त कर रही है, ये भ्रम समाप्त हो गया। कांग्रेस हमेशा लोगों में भ्रम पैदा करके और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है, परंतु भारत सरकार ने ये जो कृषि संशोधन बिल लेकर आए हैं, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। अभी तक बाज़ार में सभी लोग अपनी कीमत तय कर सकते हैं, सिर्फ किसान एक ऐसा था कि जो बोली मंडी में लगती थी उस भाव पे उसको बेचना पड़ता था। अब किसान स्वयं अपनी कीमत तय करेगा और अपनी तय कीमत पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत या बातचीत के तहत वो अपनी फसल का ठीक मूल्य ले सकेगा। डायरेक्ट व्यापारी सीधे किसान से कहीं पर भी देश भर का व्यापारी खरीद कर सकेगा और इससे देश के किसानों को उनके मूल्य में भारी वृद्धि होगी और जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बिल है, हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हरदा जिले के गांव अंतरसमा में कांग्रेस नेताओं को उल्टे पैर लौटना पड़ा। गांव अंतरसमा में एक किसान ने आत्महत्या की और इस घटना के बाद संवेदना देने पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और पूर्व सांसद अरुण यादव को गांव वालों ने उल्टे पैर लौटाया। नाराज ग्रामीणों ने किसी भी नेता की कोई बात नहीं सुनी, जिसके चलते कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं को उल्टे पैर लौटना पड़ा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा याचिका की सुनवाई के बाद अधिक भीड़ भाड़ वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक और केंद्र सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश का दोनों ही राजनीतिक दलों के लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस याचिका को लेकर याचिकाकर्ता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ता है वे बीजेपी के नेता है। यदि उन्हें समाज की इतनी चिंता थी तो जब बीजेपी कामा सदस्य अभियान चला रहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 दिन तक ग्वालियर चंबल संभाग में रैलियां करते रहे, तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं की? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इस रिट पिटीशन को विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है और जिन लोगों ने रिट पिटीशन लगाई कमोवेश वे भाजपा से संबंधित लोग हैं। और देखिए आप, ये तो इतनी इनका दोगला चेहरा देखिए भाजपा का। जब इनको सदस्यता अभियान करनी थी तब इन्हें याद नहीं आई इस रिट पिटीशन की। जब 4 दिवसीय यहाँ पर आके शिवराज सिंह जी सिंधिया जी दौरा करते हैं तब इन्हें याद नहीं आई। तो ये चाहते क्या है? ये क्या एक तरफा माहौल चाहते हैं? क्या ये स्वयं कोई भी चुनाव प्रचार प्रसार प्रारंभ करके और जब दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी का मौका आए तब बंद कर दे, तो वॉकओवर चाहते हैं? क्या चाहते हैं?
हाँ, निश्चित रूप से जहाँ तक जन कल्याण का सवाल है और जैसी आपदा है, उस आपदा में निश्चित रूप से आज की तारीख में ज़्यादा ध्यान जो है आपदा प्रबंधन पर रखना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले तो माननीय जो भी उच्च न्यायालय का निर्णय है वो सबको सिरोधार है। और मुझे तो लगता है कि इससे आगे जाके नरेंद्र मोदी जी को स्वयं पहल करना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता तब तक कोई भी किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि ना हो, ना चुनाव हो। देखो, माननीय न्यायालय का जो निर्देश है वो निश्चित तौर पर जनहित में है। जीवन की चिंता समाज में सबकी उन्होंने की है और इस नाते उनका स्वागत करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन इतना जरूर करना चाहूँगा कि केवल राजनीति का ये विषय नहीं है, सामाजिक संस्थाएं हों, धार्मिक संस्थाएं हों, अन्य सांस्कृतिक संस्थाएं हों, सभी को इस बात की चिंता करनी है, जन जागरण की, कि समाज में लोगों का जीवन बचे, लोग कोरोना से बचें। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइजर है या अन्य जो उपचार हैं, जो होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइन जो आई है उसका पूरा पालन होना चाहिए। इससे सभी सहमत हैं और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बहुत सारे काम वर्चुअली कर रही है, वर्चुअल रैलियां कर रही है, वर्चुअल बैठकें कर रही है। और हम चाहेंगे आने वाले दिनों में और भी जो सावधानियां हैं कार्यकर्ताओं को समझाइश देने की, उनके प्रबोधन की, वो भी आवश्यक रूप से करेंगे और सभी राजनीतिक दलों को इसकी चिंता करनी चाहिए। ये खतरा बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि संख्या बढ़ गई है ग्वालियर में। हाईकोर्ट से कितनी मांग करी? हाईकोर्ट से मैंने ये मांग की पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और यदि इनको करने की अनुमति भी दी जाती है तो 2, 4, 10 लोगों के अलावा ज्यादा लोगों की हाईकोर्ट की तरफ से कोई आदेश पारित हुआ? हाँ, आज एक आदेश पारित हुआ है जिसमें उन्होंने इंटरिम रिलीफ अभी दी है और उसको संज्ञान में लिया है न्यायालय ने कि हाँ ये गंभीर समस्या है। पर्चा था और क्या पीआईएल लगाई हुई? मैं एडवोकेट राजेश शर्मा, एक पीआईएल पर भी फाइल की है हमने 10 तारीख को हाईकोर्ट में ग्वालियर बेंच के समक्ष। उसमें जस्टिस नागू साहब ने आदेश पारित किए हैं, ड्यू बैठी थी, उसमें आदेश पारित किया हुआ है कि मतलब कोविड-19 का पालन किया जाएगा टिल नेक्स्ट डेट, और नेक्स्ट डेट है 20th को लगेगी अगली बार। तो तब तक उसमें कोविड-19 के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के आदेश हैं उसमें उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। राजनीतिक कारण बोल रहे क्या कहा है? राजनीतिक गतिविधियां और राज्य के सभी कार्य जो भी होंगे वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। रतलाम में पुरानी रंजिश के चलते 3 व्यक्तियों ने यूनुस नाम के एक युवक पर चाकू से हमला किया। इस हमले में हमलावर युवकों में से एक युवक भी घायल हुआ और बाकी बचे 2 युवक मौके से फरार हो गए। घायल यूनुस को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं हमलावर युवकों में से एक साहिल का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। के पास में रोड पर एक मोहम्मद यूनुस और लाला पिता खैर मोहम्मद निवासी बापू नगर जावरा फाटक के हैं। तो इनको जो है साहिल, शिराज और एजाज ने, मतलब जो फरियादी उन्होंने बताया उसके हिसाब से साहिल, शिराज और एजाज से विवाद हुआ और उसमें साहिल ने उनको चाकू मार दिया, उसके कारण से इनकी डेथ हो गई है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य हैं सामने। तो पूर्व में कोई विवाद चल रहा है इनका? पूर्व में कुछ विवाद इनका आपस में चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं उसमें। इन लोगों का अपराध के बाद कुछ वो दिखवा रहे हैं हम भी। तो क्या रिलेशनशिप है? दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं और अभी हम और आगे कार्रवाई चचेरे भाई करवा रहे हैं। इसमें अभी साहिल के भी चोट लगी आपस में मारपीट में, तो साहिल भी यहीं पर अभी एडमिट है। तो किन्हीं को आरोपियों को राउंड अप कर दिया गया? अभी चूंकि साहिल यहीं है, बाकी दोनों आरोपी के लिए पुलिस की भिजवाई है। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट। रतलाम जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने पुलिस के साथ एक ऐसे गोडाउन पर दबिश दी है जहां पर लाखों रुपयों के एक्सपायर हो चुके चोको केक को रीपैकिंग कर नई एक्सपायरी डेट के साथ बाजार में लाने की तैयारी चल रही थी। पुलिस और खाद्य औषधि विभाग ने यहां से ब्रांडेड कंपनी पिल्सबेरी के लाखों के एक्सपायर हो चुके चोको केक जब्त किए हैं। यहाँ पे दिलीप नगर में गोडाउन पे छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि ये पिल्सबेरी मिनी चोको कुकी है, केक है, जो बच्चे खाते हैं उनको जो एक्सपायरी डेट है उन पैकिंग को रैपर के ऊपर से एक्सपायरी डेट को हटाकर और नए रैपर उस पर लगाकर 2020 के रैपर लगाकर मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है। ये दिसंबर 2018 की पैकिंग है, पुराने जो पैकेट पाए गए यहाँ पे, और 2020 की पैकिंग में ये पैक किए जा रहे हैं सेल करने के लिए। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट।
अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।